हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया। इंडिया गठबंधन को चौंका दिया। साथ ही साथ बीजेपी काफी परेशान हो गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे परेशान हो चुकी है, उसके हाथ पांव फूल गए हैं। बिल्कुल वो दबाव में इस वक्त आ गई है। दोस्तों देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या क्या होंगे, क्या क्या इश्यूज उठाए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा वैसे है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार। लेकिन इन सब के अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव में काफी हावी रहने वाले हैं। बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी दो मुद्दे लेकर चल रही है। एक तो मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का गेट खोल रही है बीजेपी, दावा कर रही है 1 जनवरी 2024 को। और उसके लिए दूसरा मुद्दा है यूसीसी, यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है जिसको लेकर विपक्ष खासा आक्रामक है, और पूरे देश में इसको लेकर विपक्ष भी लामबंद हो चुका है। खास तौर से इंडिया गठबंधन इसको लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर भाग रही है। और सबसे खास बात यह, जिस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा था, उसी मुद्दे पर बहन जी ने भी अपना समर्थन दे दिया। और यह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, क्योंकि बहन जी तीसरा मोर्चा बना रही हैं। और हमने इससे पहले देखा था कि कॉमन सिविल कोड पर बहन जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। कहा था कि यह कोई मुद्दा नहीं है, इसे अभी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आम लोगों से जुड़ा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। इससे ना तो गरीबी मिटेगी, ना महंगाई जाएगी, ना बेरोजगारी खत्म होगी, ना भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो समान नागरिक संहिता पर बहन जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। अब इस मुद्दे पर भी मुखर होकर बहन जी ने अपनी राय दे दी है। और दोस्तों यकीन मानिए, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन फूले नहीं समा रहा है, क्योंकि उसे इस बड़े मुद्दे पर बहन जी का साथ मिल गया है। यकीन मानिए, मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे खुद यकीन नहीं था कि बहन जी इस मुद्दे पर आकर इंडिया गठबंधन का साथ देंगी। यानी बिहार से जो मांग उठी थी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, सस्पेंस खत्म करता हूं, मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़े मुद्दे, जो विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार 2024 के चुनाव में बनने वाला है, जो हिंदुत्व की काट है, वो है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। बहन जी ने क्या कुछ कहा है, बसपा सुप्रीमो ने कैसे अपना पक्ष रखा है, कैसे योगी सरकार हड़कंप में आई है, और अखिलेश जी ने क्या कुछ किया विधानसभा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है कि जो जातीय जनगणना हो रही है वो सिर्फ बिहार में ना होकर पूरे देश में कराई जाए। लेकिन इस बीच बहन जी ने चौका मार दिया। बहन जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों कुछ बुनियादी चीजें यहां जान लेना जरूरी है। जैसे आपको याद दिला दूं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो आरजेडी है, जेडीयू है, महागठबंधन है, खास तौर से खासा आक्रामक था। अब वहां पर जिस तरीके से मामला कोर्ट में गया, उसके बाद कोर्ट का फैसला भी आया, अब पटना में जातीय जनगणना हो रही है, पूरे बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। इसको लेकर एक बड़ी जीत मानी जा रही है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी, लेकिन विधिवत रूप से इसकी शुरुआत जो थी 1881 में। उसके बाद आजाद भारत में 1951 से लगातार जनगणना हुई। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, 1931 में अंग्रेजी शासन में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी। वैसे 1941 में भी हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसके आंकड़े नहीं आ पाए। उसके बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस पर नेहरू जी को ध्यान देना चाहिए था कि कास्ट सेंसस यहां बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक जाति प्रधान भी देश है, जहां पर जाति के नाम पर हिंसा भी होती है। और आपको यहां एक रोचक तथ्य दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। जातियों के जनगणना के मुताबिक
आरक्षण की सबसे पहले जो मांग हुई थी वो 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम जी ने की थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को खास तौर से कहा था कि आप जातीय जनगणना कराइए, यह बहुत जरूरी है। और ये तब वो मांग उठा रहे थे जब मंडल कमीशन का गठन भी नहीं हुआ था। और दोस्तों आपको यहां याद दिला दूं कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले पर मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1979 में। इस कमीशन ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उसके बाद ओबीसी जातियों को हमारे देश में 27% आरक्षण मिलने लगा। और आपको बताऊं यहां पर जो सवर्ण जातियां थी, उच्च जातियां थी, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। और आज भी कुछ मनुवादी लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। वो जाति का विरोध नहीं करते हैं, वो जाति का विरोध करने से कतराते हैं, लेकिन आरक्षण का विरोध करने सबसे पहले चले आते हैं। ये भूल जाते हैं कि जाति के नाम पर हमारे देश में कितना अत्याचार, कितना अन्याय हुआ है। दोस्तों यहां पर याद दिलाना यह भी जरूरी है कि 2010-2011 में यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना शैक्षणिक आर्थिक आधार पर कराई थी, लेकिन उसके भी आंकड़े नहीं आ पाए थे। और अब बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना करवाना जरूरी क्यों है? तो देखिए, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां भी समीकरण आप देखते हैं, जब चुनाव होता है तो इस इलाके में इतनी जाति, इस इलाके में इतनी जाति, यहां पर इतनी जाति का वोट है, ये लोग जाति जाति करते हैं लेकिन उसकी गिनती करने से कतराते हैं। तो जब जातीय जनगणना होगी तो जो जातियों की आबादी है उसका पता लगाया जा सकेगा। किस तबके की कितनी हिस्सेदारी है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इसको लेकर बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, जातियों की उपजाति का पता चलेगा, सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का भी पता चलेगा। लेकिन अभी तक बीजेपी ने जातीय जनगणना को लेकर कोई खास पहल नहीं की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां खास तौर से इसके समर्थन में है। मैंने कहा यूपीए ने 2010-11 में जातीय जनगणना कराई थी लेकिन आंकड़े नहीं आ पाए। तो कांग्रेस पार्टी खास तौर से, समाजवादी पार्टी खास तौर से, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी जैसी तमाम पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सरकार ओबीसी की संख्या बताए और जो मौजूदा दौर में 50% आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आंकड़े गलत हैं। अभी अगर ओबीसी जातियों की संख्या की बात करें तो करीब 52% ओबीसी जातियां देश में निवास करती हैं, लेकिन आरक्षण सिर्फ 27% लोगों को मिल रहा है। राजस्थान में तो और बुरे हालात हैं, राजस्थान में मात्र 21% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी वर्ग को। तो दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा खासा अहम है। बीएसपी सुप्रीमो ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा उनका पक्ष क्या है। बहन जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसे उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना का सेंसस को पटना हाई कोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। यह एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन कब शुरू होगी? कहा है कि यूपी में भी होना चाहिए। ट्वीट है, देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसे कराने की मांग लगातार हो रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती। यह अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र में पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो आरक्षण मिल रहा है 27% ओबीसी को, जबकि इनकी संख्या करीब करीब 52% हो गई है। ऐसे में कास्ट सेंसस से बीजेपी क्यों भाग रही है? बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में कराई जाए, ना केवल बिहार, ना केवल यूपी बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। बहन जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शोर शराबा, हंगामा हुआ। योगी सरकार से सवाल पूछा गया, योगी सरकार ने तब जवाब नहीं दिया था, विधानसभा में कोई जवाब नहीं दिया।
अब खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। मैं यहां स्पष्ट कर दूं, जो काम केंद्र सरकार करती है वही योगी सरकार करती है। मोदी की लकीर पर योगी चलते हैं। योगी कोई अगला या कोई अलग स्टेप नहीं उठाते। जाहिर तौर पर जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है तो योगी कहां से जातीय जनगणना कराएंगे। दोस्तों आपको बता दूं 2024 के चुनाव में यह मुद्दा बहुत अहम होने वाला है। हिंदुत्व की काट है यह मुद्दा। और आपको बताऊं एक चीज, बहन जी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, यकीन मानिए इंडिया गठबंधन बेहद हैरान है। और एक चीज याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है। लगातार बहन जी से संपर्क किया जा रहा है। हो सकता है बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन अभी फिलहाल वो एकला चलो की नीति अपना रही हैं। अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तीसरे मोर्चे की सुबुगाहट है। 10 पार्टियां करीब करीब शामिल होने की बात कही जा रही है। उसमें ओवैसी साहब की भी पार्टी है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया गठबंधन में खासतौर से राहुल गांधी के अलावा उतना कोई कद्दावर नेता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी कह चुकी है वो पीएम उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में बहन जी के जीतने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है अगर इंडिया गठबंधन साथ दे तो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।